हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे एमएसबीटी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। द वर्क फंक्शन फॉर मेटल्स ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, द मेटल विच विल emit फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर a radiation of wavelength 4100 एंगस्ट्रॉम इज और आर। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको 3 मेटल्स दिया गया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेटल्स ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेटल हमारा है, ये यहाँ पर एक मेटल है, ये एक मेटल है, और इसके बाद और एक मेटल है। तो ये देखिए, ये और एक मेटल है, यहाँ पर देखिए, ये और एक मेटल है। तो आप देखिए, इस तरह के यहाँ पर ये 3 मेटल है, राइट। अब ये जो मेटल है, आप देखिए, ये ए है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेट इज मेटल ए। यहाँ पर जो मेटल है, आप देखिए, ये मेटल बी। यहाँ पर जो मेटल है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेटल सी। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया गया है, दी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। वर्क फंक्शन दी गई है, यानी कि देखिए, इस मेटल के अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये सरफेस के क्लोज है। तो आप देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, ये इंटीरियर में, तो इसको छुड़ाने के लिए देखिए यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है, इसको कम एनर्जी लगेगी, जो अंदर है उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो देखिए, अब मेटल बी में जाते हैं। तो मेटल बी में देखिए, अगर जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है उसको कम एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और जो अंदर है उसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो अंदर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिए सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी लग रही है। तो जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने यहाँ पर ग्रीन बनाया हुआ है। अब आप देखिए, यहाँ पे जो मेटल सी में जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, देखिए वो ग्रीन है, और जो अंदर वाला है, डीप इनसाइड है, उसको मैंने यहाँ पर कुछ और कलर दिया हुआ है। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं उसको ये कलर दे रहा हूँ। तो जो अंदर है तो उसको ज़्यादा लगेगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर रहेंगे उसको ज़्यादा रहेगी। अब आप देखिए, इस मेटल का हमको वर्क फंक्शन दिया गया है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी लग रही है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो हमको यहाँ पर मेंशन किया गया है। दैट इज़ 1.92 eV। तो ये हमको देखना है। अब देखिए, ये सरफेस पे है, तो आप देखिए, इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर वर्क फंक्शन मेंशन किया गया है कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज इक्वल टू 2.0 eV। तो आप देखिए, इसको थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसको कम लग रही है, इसको सबसे ज़्यादा लग रही है। तो मेटल सी का आप देखिए, मेटल सी के अंदर हम जाते हैं, तो देखिए सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसका वर्क फंक्शन दिया गया है, दैट इज़ 5 eV। तो ये बहुत हाई है, मेटल सी में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये आसान है, ये बहुत ही आसान है। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, द मेटल विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दैट इज़ 4100 एंगस्ट्रॉम। आप देखिए, जब हम इसके ऊपर लाइट यहाँ पर शाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, जब मैं यहाँ पर एक लाइट को मैं शाइन करता हूँ, लेज़र लाइट को,
आप देखिए ये लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये क्या होगी, ये फोटॉन्स बन के इमिट होगी। आप देखिए ये जो लाइट है ये यहाँ पर फोटॉन्स बन के इमिट होगी। तो आप देखिए अब क्या होगा, यहाँ से देखिए इस लाइट में से क्या आएंगे, ये फोटॉन्स आएंगे, राइट। और ये देखिए ये क्वेश्चन ये है कि ये फोटॉन्स क्या इमिट कर पाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये फोटॉन जो है यहाँ पे जो लाइट है ये देखिए ये फोटॉन्स इमिट कर रही है, तो क्या ये फोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाएंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो नेचुरली अब हम ये क्लियर समझा सकते हैं यहाँ पर, ये फोटॉन कब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, जब इसके पास एनर्जी 5 है या 5 से ज़्यादा है। ये फोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है जब इसके पास एनर्जी 5 है या ज़्यादा है, मतलब इसके पास ये जो फोटॉन है इसके पास एनर्जी मिनिमम 5 होनी चाहिए या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो फोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है जब इसके पास एनर्जी मिनिमम 2 है या 2 से ज़्यादा है। ये फोटॉन्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं जब इसके पास एनर्जी 1.92 है या इससे ज़्यादा है। तो आप देखिए ये तो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो ये सोर्स ऑफ लाइट से इमिट हो रहे हैं, तो देखिए ये फोटॉन्स है। सिंगल फोटॉन को हम क्वांटम कहते हैं, मैनी फोटॉन्स को हम क्वांटा कहते हैं। तो आप देखिए ये फोटॉन्स है, तो क्वेश्चन ये है क्या ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये फोटॉन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इस फोटॉन का इसके अंदर क्या दिया गया है, सिर्फ आपको वेवलेंथ मेंशन किया गया है कि इन फोटॉन्स की वेवलेंथ, क्योंकि ये वेवलेंथ यहाँ पर मेंशन की है 4100 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखिए इन फोटॉन्स की जो है वेवलेंथ मेंशन की है दैट इज़ 4100 एंगस्ट्रॉम। तो ये लाइट सब जगह सेम है, आप देखिए इसका कलर सेम है और आप देखिए ये येलो कलर के नज़दीक है दैट इज़ 4100 एंगस्ट्रॉम। तो इसका वेवलेंथ मेंशन किया गया है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इन फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो आप देखिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमको फोटॉन की वेवलेंथ दी गई है दैट इज़ 4100 एंगस्ट्रॉम। तो अभी आप देखिए ये 1 एंगस्ट्रॉम जो रहेगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको सबसे पहले आप देखिए हमको यहाँ पर मीटर में करना पड़ेगा। तो ये फोटॉन्स की जो वेवलेंथ रहेगी ये मीटर में देखिए इतनी रहेगी। अब हम लोग फोटॉन की एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, आप देखिए एनर्जी ऑफ फोटॉन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, HF। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन का ये फॉर्मूला है। और इसके बाद इसके आगे की सिंप्लीफिकेशन देखिए, फोटॉन की एनर्जी जो रहेगी वो प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। अब ये जब हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे H की, वैल्यू डालेंगे C की, वैल्यू डालेंगे वेवलेंथ की, तो हमको फोटॉन की एनर्जी किस में मिलेगी, ये जूल्स में मिलेगी। तो आप देखिए फोटॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, आपको लेना है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और आप देखिए वेवलेंथ जो हमको यहाँ पर दिया गया है दैट इज़ 4100 × 10⁻⁻10। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये फोटॉन की एनर्जी देखिए, अब आपको क्या मिलेगा, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8
डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10। अब आप देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा, हम फोटोन की एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए ये 6.63 है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4100 मल्टीप्लाई बाय, अब पावर्स को ऐड करेंगे तो आप देखिए 10⁻⁻34 प्लस 8 डिवाइड बाय 10⁻⁻10। तो अब आप देखिए ये हमारा क्या आएगा यहाँ पर 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4100, और जब ये ऊपर जाएगा तो आप देखिए ये क्या रहेगा यहाँ पर -34 प्लस 8 प्लस 10⁻10 प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो ये देखिए फोटोन की एनर्जी हमारी जूल्स में क्या आएगी 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4100। तो आप देखिए ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये 4.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻, ये देखिए ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये इतना आंसर आ रहा है। अब आगे देखिए ये क्या रहेगा -34 प्लस 8 प्लस 10 इक्वल टू 10⁻⁻16। तो ये आपका क्या बनेगा, आप देखिए 4.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये रहेगी फोटोन की एनर्जी। अब आप देखिए इसका आंसर जो है अब हम ईवी में करेंगे। तो देखिए ईवी में करने के लिए आप ध्यान में रखिएगा, अभी हमने जूल्स में निकाला हुआ है 4.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स, राइट। अब जब ईवी में हमको करना है तब हमको सिर्फ एक छोटे नंबर से डिवाइड करना है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये ईवी में आ जाएगा। आप देखिए ये 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया। तो आप देखिए फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही है 4.85 डिवाइड बाय 1.6। तो ये हमारा आंसर देखिए, ये जो फोटोन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आप देखिए ये कितना आ रहा है 3.03 ईवी, इतना आ रहा है। तो इसका मतलब ये फोटोन जो है इसकी एनर्जी 3.0 ईवी है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो फोटोन की एनर्जी है यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, दैट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 3.03 ईवी है, राइट। तो इसका मतलब ये देखिए ये फोटोन की एनर्जी जो है ये 3.03 ईवी है। ये देखिए ये फोटोन की एनर्जी जो है ये आप देखिए 3.03 ईवी है। तो इसका मतलब हम देखिए ये इससे कम है। तो आप देखिए यहाँ पर जो फोटोन की एनर्जी है ये 3.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए ये यहाँ पे वर्क फंक्शन से कम है, तो ये फोटोन जब गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा। देखिए ये एनर्जी क्या है, ये देखिए ये वर्क फंक्शन से कम है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि इसकी एनर्जी जो है आप देखिए ये वर्क फंक्शन से कम है। तो इसके लिए जब ये फोटोन जब गिरेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन ये बाहर नहीं निकाल पाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। आप देखिए ये जब फोटोन जब गिरेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ये फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी एनर्जी देखिए ये ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पर इसकी फोटोन की एनर्जी जो है ये ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और साथ में इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, तो ये मूविंग में रहेगी। तो बचा हुआ जो एनर्जी रहेगा 1.03, ये आप देखिए ये उसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। अब आप देखिए ये एनर्जी जो है, आप देखिए ये एनर्जी जो है ये भी इससे ज़्यादा है। तो आप देखिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल पाएगा।
तो आप देखिए ये फोटोन जब गिरेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 3.03 माइनस 1.92 जो बचा हुआ रहेगा वो उसके पास रहेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इसके लिए देखिए ए और बी में इलेक्ट्रॉन्स बाहर पॉसिबल रहेगा। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, द मेटल्स विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम, दैट इज़ मेटल ए एंड बी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर जो रहेगा, आप देखिए इसका आंसर रहेगा मेटल ए एंड बी। बोथ मेटल्स ए एंड बी विल इमिट इलेक्ट्रॉन। will emit photoelectron। तो आप देखिए बोथ मेटल्स ए एंड बी रहेगा, तो देयरफॉर इसका आंसर देखिए यहाँ पर ये सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एन एक्सरे मशीन इज़ ऑपरेटेड एट 40 किलो वोल्ट, यानी केवी मतलब 40 किलो वोल्ट है। द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे विल बी। तो आप देखिए एक्सरे मशीन में क्या रहता है, यहाँ पर एक कोलिडेज ट्यूब रहता है, एक कोलिडेज ट्यूब रहता है, और यहाँ पर देखिए एक टारगेट रहता है, और यहाँ पर देखिए एक प्लेट रहती है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लेट रहती है, उसको हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक प्लेट रहती है, उसको हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे। यहाँ ये वाली प्लेट जो रहती है, इसको देखिए हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है। और आप देखिए कम्प्लीटली ये जो रहता है, ये कम्प्लीटली एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर रहता है, तो इसके अंदर वैक्यूम रहता है। और आप देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या दिया जाता है, ये नेगेटिव प्लेट है तो इसको कैथोड कहा जाता है। यहाँ पर देखो एक फिलामेंट रखा जाता है, इस फिलामेंट के द्वारा क्या होता है, इसकी हीटिंग की जाती है और इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये टारगेट के ऊपर हिट करते हैं, और इसमें से क्या होगा, हमको एक्सरे मिलेंगे, ठीक है। ये टारगेट को हिट करेंगे और इसमें से क्या होगा, हमको एक्सरे मिलेंगे। तो आप देखिए इसमें से क्या मिलेंगे, हमको एक्सरे मिलेंगे। तो एक्सरे की जो वेवलेंथ रहेगी ये छोटी रहेगी, थोड़ी सी बड़ी रहेगी, और कुछ बहुत बड़े वेव्स रहेंगे, हाँ, तो और बहुत ही बड़े वेव रहेंगे। तो ऐसे एक वेवलेंथ की लिमिट रहती है। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे। तो देखिए एक्सरे की वेवलेंथ जो रहेगी वो बड़े से छोटी रहेगी, तो सबसे छोटा वेवलेंथ कितना मिलेगा ये हमको फाइंड करना है। और देखिए ये जो मशीन है ये ऑपरेट हो रहा है 40 किलो वोल्ट्स पे, यानी कि 40 केवी यहाँ पर बैटरी वोल्टेज लगाई गई है। तो आप देखिए यहाँ पर पूछा गया दी शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ कितनी रहेगी। आप देखिए यहाँ पर जो शॉर्टर वेवलेंथ रहेगा, आप देखिए ये लैम्बडा मिनिमम, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ जो रहेगा इसका फॉर्मूला रहेगा 12,400 डिवाइड बाय बैटरी वोल्टेज, और देखिए ये आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो जितना बैटरी वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उतना जो इसमें से शॉर्ट वेवलेंथ निकल रहा है, छोटा वाला वेव निकल रहा है, वो और मिनिमम हो जाएगा और शॉर्टर हो जाएगा। तो आप देखिए बैटरी वोल्टेज दिया गया है 40 kV, और हमको ये छोटा वाला वेवलेंथ निकालना है। तो देखिए शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट हमको फाइंड करनी है। तो आप देखिए ये 12,400 डिवाइड बाय 40 किलो वोल्ट्स, यानी कि 40,000 रहेगा। तो आप देखिए ये आंसर जो रहेगा हमारा एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो आप देखिए ये 12,400 डिवाइड बाय 40,000, तो ये आंसर आएगा आपका 0.31, तो 0.31 आएगा। तो देखिए शॉर्ट वेवलेंथ जो रहेगा इसके अंदर, आप देखिए ये कितना रहेगा,
0.31 एंगस्ट्रॉम रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है शॉर्ट वेवलेंथ जो रहेगा ये 0.31 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज 0.31 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये आंसर नंबर यहाँ पर ए रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड द टारगेट इलेक्ट्रोड इन अ कोलिडेज ट्यूब इज 24.75 किलो वोल्ट। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड एक्सरेज। तो ये भी क्वेश्चन देखिए उसी तरह का ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए एक ट्यूब रहती है, तो उस ट्यूब को हम कहते हैं कोलिडेज ट्यूब। तो देखिए कोलिडेज ट्यूब से क्या होता है, हम एक्सरे निकाल सकते हैं। तो इस तरह की ट्यूब रहती है और एक्सरे निकालने के लिए हमको सिर्फ एक टारगेट चाहिए होता है और इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर हिट कराना रहता है। तो देखिए ये टारगेट जो बेसिकली रहता है ये टंगस्टन का रहता है। और देखिए यहाँ पर एक प्लेट रहेगी, उस प्लेट को हम बोलेंगे दैट इज़ कैथोड। तो इस प्लेट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये माइनस चार्ज देंगे। तो आप देखिए इस बैटरी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस चार्ज देंगे। ये वाला जो प्लेट रहेगा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस चार्ज देंगे। तो इस तरह से हम दो प्लेट लगाएंगे, एक को हमने माइनस चार्ज दिया है, दूसरे को हमने प्लस दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फिलामेंट लगाएंगे, ठीक है। एक देखिए ये फिलामेंट लगाएंगे यहाँ पर, और ये फिलामेंट क्या रहता है, हीटर की तरह काम करता है। ये हीट करेगा इस प्लेट को, इसको कहा जाता है कैथोड। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और इस टारगेट को हिट करेंगे और वहाँ से एक्सरे हमको बाहर निकलेगा, राइट। देखिए ये कैथोड है और ये जो पॉजिटिव वाला प्लेट है उसको एनोड कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये टारगेट को हिट करेंगे और यहाँ से देखिए ये एक्सरे बाहर आएंगे और इसके पास एक रेंज रहेंगे वेवलेंथ की, सबसे छोटे रेज रहेंगे। कुछ वेव जो निकलेंगे वो देखिए छोटे रहेंगे, बहुत छोटे छोटे वेव रहेंगे। कुछ वेव थोड़े से बड़े रहेंगे, हाँ, और कुछ वेव जो रहेंगे ये बहुत ही बड़े रहेंगे। तो ऐसा एक रेंज निकलेगा वेवलेंथ का। तो क्वेश्चन ये है कि ये छोटा वाला वेव है, इसको कंट्रोल कौन करता है, ये बैटरी वोल्टेज करता है। यही पूछा गया है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड एक्सरे। तो यहाँ पर बैटरी वोल्टेज जो हमको दी गई है, आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 24.75 kV, 24.75 kV। तो आप देखिए ये बैटरी वोल्टेज दिया गया है 24.75 kV, मतलब किलो वोल्ट। अब आप देखिए ये जो छोटा वाला वेव है इसको ये हमारा बैटरी वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो छोटा वाला वेव कितना निकलेगा, आप देखिए ये बैटरी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये देखिए इसकी मिनिमम वेवलेंथ जो रहेगी उसकी फॉर्मूले आएंगी। आप देखिए 12,400 डिवाइड बाय बैटरी वोल्टेज, और देखिए आंसर किस में आएगा, आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो आप देखिए ये बैटरी वोल्टेज हमको यहाँ पर किलो वोल्ट में दिया गया है, दैट इज़ 24.75 किलो वोल्ट। हमको इसको वोल्ट में करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये वोल्ट में कितना आएगा, आप देखिए ये 24.75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तब ये वोल्ट्स में आएगा। तो आप देखिए ये आप कैलसी का यूज़ कर सकते हैं। 24.75 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, तो ये आपका आंसर आएगा। आप देखिए ये बैटरी वोल्टेज कितना रहेगा, 24,750 वोल्ट। तो एक बार हमारा बैटरी वोल्टेज आ गया है, तो हम इजीली यहाँ पर जो मिनिमम वेवलेंथ है आप देखिए इसको हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 12,400 डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। दैट इज़ 24,750। तो ये हमारा आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। अभी आप देखिए इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 12,400, इसको हम डिवाइड करेंगे 24,750।
तो आप देखिए ये हमारा आंसर जो यहाँ पर रहेगा, आप देखिए ये मिनिमम वेवलेंथ जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर आएगा 0.50 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर रहेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, ये जो फाइनल आंसर रहेगा हमारा मिनिमम वेवलेंथ जो रहेगा यहाँ पर ये 0.50 एंगस्ट्रॉम रहेगा। तो आप देखिए ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, दैट इज 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखिए ये 0.5 है, 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स ये बी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इमिटेड बाय एक्सरे ट्यूब इज 0.4125 एंगस्ट्रॉम, द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर हमको बैटरी वोल्टेज निकालना है। तो मिनिमम वेवलेंथ दी गई है 0.4125 एंगस्ट्रॉम, हमको बैटरी वोल्टेज निकालना है। तो आप देखिए हमको एक्सरे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कोलिडेज ट्यूब चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कोलिडेज ट्यूब बना देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोलिडेज ट्यूब बना रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा कोलिडेज ट्यूब है और इसमें से देखिए हम एक्सरे बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये टारगेट रहेगा जिसमें से एक्सरे बाहर निकलेगा, उसको हम बैटरी का प्लस चार्ज देंगे। तो इसको हम एनोड कहेंगे, ठीक है। इसको हम बैटरी का प्लस चार्ज दे रहे हैं तो इसको हम एनोड बोलेंगे, क्योंकि इसको बैटरी का प्लस चार्ज दिया गया है। साथ में इसके सामने और एक प्लेट लगाएंगे और उस प्लेट को हम क्या करेंगे, बैटरी का यहाँ पर माइनस चार्ज देंगे और इसको हम बोलेंगे यहाँ पर कैथोड। देखिए तो इसको हम बोलेंगे कैथोड, क्योंकि इसको बैटरी का माइनस चार्ज दिया गया है और हमको फाइंड करना है ये वोल्टेज कितना है जिस पे ये एक्सरे इमिट हो रही है। तो आप देखिए अब क्या होगा, एक्सरे इमिट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर फिलामेंट लगेगा। तो ये देखिए ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट इस मेटल प्लेट को हॉट करेगी और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ये फिलामेंट क्या करेगा, इस मेटल प्लेट को हीट करेगा। इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो इसको कैथोड कहा जाएगा। आप देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर ये एनोड को रीच करेंगे जो टारगेट है, और आप देखिए उसमें से क्या होगा, हमारे एक्सरे बाहर आएंगे। तो देखिए जब ये टारगेट को हिट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये एक्सरे बाहर आएंगे और एक्सरे के वेवलेंथ की कुछ रेंज रहेगी। आप देखिए ये मिनिमम से देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम की रेंज रहेगी। तो आप देखिए ये छोटा रहेगा तो ये सबसे छोटे वाले वेव रहेंगे, राइट। और आप देखिए साथ में हमारे कुछ बड़े वेव भी आएंगे। तो ये सबसे छोटे वाले वेव रहेंगे, ये थोड़े बड़े रहेंगे, राइट। और इसमें से और कुछ बड़े वेव भी आएंगे, बहुत बड़े वाले वेव्स भी आएंगे। तो सबसे छोटा वाला वेव जो रहेगा इसको ये देखिए बैटरी वोल्टेज कंट्रोल करेगा। मिनिमम वेवलेंथ जो रहेगा आप देखिए 12,400। हाँ, मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर। मिनिमम वेवलेंथ यानी कि अगर हम मिनिमम वेवलेंथ निकालेंगे तो आप देखिए मिनिमम वेवलेंथ जो रहेगा आप देखिए 12,400 डिवाइड बाय बैटरी वोल्टेज। तो ये हमारा एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको मिनिमम वेवलेंथ दी गई है, हमको बैटरी वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पर बैटरी वोल्टेज हमको वोल्ट्स में ही लेना पड़ता है, तब हमारा मिनिमम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आता है। तो देखिए आप ये बैटरी वोल्टेज निकालने जाओगे तो आप देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 12,400 डिवाइड बाय मिनिमम वेवलेंथ, राइट। और ये देखिए ऊपर मैं एंगस्ट्रॉम रख रहा हूँ। तो जब हम इसको वेवलेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये वोल्टेज जो है हमारा वोल्ट्स में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ जो लिमिटेड है ये देखिए दिया गया है 0.4125 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखिए ये बैटरी वोल्टेज जो है ये दिया गया है, दैट इज़ 12,400। यहाँ पर देखिए ये एंगस्ट्रॉम है और मिनिमम वेवलेंथ हमको यहाँ पर दी गई है, दैट इज 0.4125 एंगस्ट्रॉम।
0.4125 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 12,400 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.4125 से, तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पर जो बैटरी वोल्टेज आ रहा है ये 30,060 वोल्ट आ रहा है। तो ये वोल्ट्स में इतना आ रहा है। अब जब इसको हम किलो वोल्ट्स में करेंगे तो हमको यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये 30.06 आ रहा है। तो आप देखिए स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है ये आप देखिए 30.06 किलो वोल्ट आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज 30.06 के वोल्ट, मतलब 30 के वोल्ट के नज़दीक आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा ये अराउंड 30 किलो वोल्ट है। तो ये देखिए इसका आंसर जो रहेगा ये हमारा ए रहेगा। तो मिनिमम वेवलेंथ जो रहेगा अराउंड 30 किलो वोल्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 eV falls on an aluminum foil surface. Work function is 4.2 eV. The kinetic energy of the fastest electron emitted approximately. तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये जूल्स में निकालना है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पर एक प्लेट निकाल लेता हूँ। आप देखिए ये एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये एल्यूमिनियम की थिन फॉइल है। तो आप देखिए ये यहाँ पर एल्यूमिनियम है और देखिए ये थिन फॉइल है, और इसमें से अगर हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो देखिए सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं उसको कम एनर्जी लगती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर अंदर है तो आप देखिए उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये देखिए आप देखिए इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, अंदर वाले की देखिए ज़्यादा लगेगी। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी लगती है बाहर निकालने के लिए, आप देखिए उसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। तो देखिए ये वर्क फंक्शन दिया गया है यहाँ पर, और आप देखिए ये 4.2 eV है, राइट। और यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराया जा रहा है, मतलब यूवी फोटॉन्स को यहाँ पर गिराया जा रहा है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर देखिए ये लाइट है, और इससे क्या हो रहा है आप देखिए ये यूवी फोटॉन को हम गिरा रहे हैं। तो देखिए ये लाइट है, और इससे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये फोटॉन्स गिरा रहे हैं, और इस फोटॉन्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ यूवी फोटॉन। तो यूवी फोटॉन यानी कि अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स को गिराया जा रहा है। तो आप देखिए ये यूवी फोटॉन्स है यानी कि अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स है। यार यहाँ पर इसकी एनर्जी दी गई है। आप देखिए यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है वो क्लियरली मेंशन की गई है कि फोटॉन की एनर्जी जो है यहाँ पर 6.2 eV है, और हमको बाहर निकालने के लिए चाहिए 4.2 eV, राइट। तो आप देखिए इसका जो आंसर रहेगा, आप देखिए आइंस्टाइन का इक्वेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, E = W0 + kmax। मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वो रहेगी मैक्सिमम। तो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन बनाया है ये देखिए ये सरफेस वाले के लिए बनाया हुआ है। तो जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके पास ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। आप देखिए आप एनर्जी कितनी गिरा रहे हो, यहाँ पर 6.2 गिरा रहे हो, बाहर निकलने के लिए चाहिए 4.2, हमको kmax निकालना है। तो आप देखिए ये kmax का जो आंसर बनेगा यहाँ पर, आप देखिए ये kmax का जो आंसर बनेगा ये 6.2 - 4.2 रहेगा। तो आप देखिए ये kmax जो रहेगा 6.2 - 4.2, तो ये देखिए ये 2.0 eV रहेगा। तो ये देखिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हमारा 2 eV। इसका मतलब क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आएगा, इसका मतलब क्या है जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आएगा तो आप देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आ रहा है यहाँ पर, तो आप देखिए इसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी रहेगी,
आप देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आएगा यहाँ पर, तो आप देखिए जब ये बाहर निकला हुआ है तो इसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, आप देखिए ये कितनी रहेगी, ये 2 eV की रहेगी, क्योंकि 6.2 माइनस 4.2 हमारा यहाँ पर 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आंसर जो है ये जूल्स में दिया गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो मैक्सिमम कितनी रहेगी, 6.2 माइनस 4.2, तो नेचुरली 2.0 eV है। लेकिन ये आंसर जो है जूल्स में दिया गया है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को देखिए यहाँ पर ये जूल्स में कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, हम इसको जूल्स में कैसे करेंगे। आप देखिए ये 2 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल्स, यानी ये नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप ईवी को जूल्स में करना चाहते हैं तो ये नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप जूल्स को ईवी में करना चाहते हैं तो ये नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान में रखिए। तो 2 को अगर आप 1.6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर जो रहेगा यहाँ पर ये डबल हो जाएगा और ये 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर ये फाइनल आंसर है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल रहेगी। ये देखिए यहाँ पर ये बी वाला है, तो इसका आंसर देखिए ये बी रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।